मैं अनुराग वर्मा इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके बीच मैं अभय जी द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में भी देख रहे थे कि यहाँ एक दीपक की तुलना मनुष्य से किया जा रहा है और उस मनुष्य को समाज में मिलाने की बात किया जा रहा है ना। तो चलिए हम लोग कविता पे बात करते हैं। यह मधु, मधु का मतलब होता है शहद, ठीक है। स्व मतलब मैंने, काल मतलब वर्ष, मौना मतलब टोकरा या टोकरी होता है, ठीक है। संचय मतलब इकट्ठा या जमा करना होता है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक मनुष्य जो होता है वो सारे गुणों से परिपूर्ण होता है, लेकिन वह अकेला होता है, वह जंगलों में पड़ा होता है। उसके अगर उसी व्यक्ति को हम लोग समाज में मिला लेते हैं तो हमारी समाज के अंधकार को वह क्या करता है, दूर करता है। उसी प्रकार यहाँ एक भौरे से तुलना किया जा रहा है कि भौरे क्या करते हैं, स्वयं, भौरे क्या करते हैं, स्वयं कई फूलों से कई वर्षों तक कई फूलों से उसके रस को चूस कर लाते हैं और मौना अर्थात उसे अपनी छत, मौना का मतलब होता है टोकरा टोकरी, लेकिन वह चूस कर लाते हैं और अपनी छत्ता में इकट्ठा करते हैं और संचय जमा करते हैं, और जमा करने के बाद कई युगों के बाद उससे हमें शहद प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत पुष्प है। उसी प्रकार गौरस अर्थात गाय का दूध हम लोग जब पीते हैं तो हमारी शरीर क्या होती है, मजबूत होती है, और उसको पीने से हमारे सारे अंग मजबूत होती है। हमारे अंदर जो कमजोरी होता है उस कमजोरी को वह दूर करता है, वह एक अमृत के समान होता है। उसी प्रकार यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि एक मनुष्य होता है जो वह सारे गुणों से परिपूर्ण होता है, लेकिन वह समाज से दूर रहता है। अगर वैसे व्यक्ति को हम लोग समाज में शामिल कर देंगे तो हमारी समाज जो क्या होगा, अमृत के समान हो जाएगा, अर्थात अमृत पुष्प है। जिस प्रकार गाय के दूध पीने से हमारी सारी कमजोरी दूर हो जाती है, उसी प्रकार वैसे व्यक्ति को हम समाज में शामिल कर लेंगे तो हमारी समाज की जो बुराई होगा वह दूर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय। निर्भय का मतलब होता है निंडर, रवि का मतलब होता है सूर्य, है ना। अंकुर का मतलब होता है बीज। जब हम लोग बीज को पृथ्वी में जब बोते हैं तो वह पृथ्वी को चीर कर, है ना, पृथ्वी को चीर कर बाहर निकलता है और निंडर होकर वह क्या करता है, सूर्य को ताकता रहता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति है जो समाज की सारे अपमान अवज्ञा को झेलते हुए भी वह समाज में रहता है और समाज की बुराई को वह दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पोएम देखते हैं, यह प्राकृतिक स्वयंभू ब्रा आयुध, इसको भी शक्ति को दे दो। यह प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के निर्माता है स्वयं ब्रह्मा जी, है ना। आयुध तो मतलब होता है पृथक, स्वयंभू मतलब होता है देवपुत्र, है ना। तो जो प्राकृतिक के निर्माता है देवपुत्र, वह स्वयं अकेले पैदा हुए, लेकिन जब भी उन्हें शक्ति की जरूरत होता है तो वह सभी एकजुट होकर एक शक्ति का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी समाज में मिलकर रहना चाहिए, जिससे समाज की बुराई दूर करने में वह सहयोग, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, यह वह विश्वास नहीं, कवि कहते हैं यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा। एक व्यक्ति अपने अंदर सभी गुणों से परिपूर्ण होता है ना, लेकिन वैसे व्यक्ति अकेला रहकर भी कुछ कार्य कर सकता है। लेकिन अगर वैसे व्यक्ति को हम लोग समाज में शामिल कर लेंगे तो हमारी समाज की अज्ञानता को वह दूर करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार कवि कहता है कि व्यक्ति को विश्वास है
या वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को यह विश्वास है और वह इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कवि कहते हैं वह व्यक्ति स्वयं अपने इस जीवन रूपी मार्ग में, वह व्यक्ति अपने इस जीवन रूपी मार्ग में अपने दुख दर्द को जानता है और उसे स्वयं नापता है। पीड़ा मतलब आप लोग सभी जान रहे होंगे, दुख दर्द होता है ना। नापना मतलब उसको झेलना, है ना। तो वही कहा गया, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। अर्थात कवि कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने इस जीवन रूपी मार्ग में अपने सारे दुख दर्द को झेलता है और वह उसे स्वयं नापने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, कृत्या अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में। कवि कहते हैं कृत्या अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में। ये जो यहां से यहां तक जो कविता है वह पूरे समाज से रिलेटिव है और वह समाज का एक व्यक्ति जो अच्छे गुणों से परिपूर्ण होता है उसे समाज में किस प्रकार की बुराइयां अत्याचार को झेलना पड़ता है उसी के बारे में बताया गया। फिर भी वैसे व्यक्ति झेलता है और बेहिचक बुराई को वह दूर करने की कोशिश करता है। चलिए हम लोग देखते हैं, कृत्या अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में। कवि कहते हैं कि व्यक्ति जानता है कि मुझे समाज में, है ना, अवज्ञा अपमान घृणा निंदा, दूसरी बात हमारे बात न मानने वाले व्यक्ति के कड़वे बात को भी मुझे झेलना पड़ेगा। क्या कहते हैं, कृत्या अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में। अर्थात कवि कहते हैं कि व्यक्ति जानता है कि जब मैं समाज में रहूंगा तो हमें समाज में अपमान, अवज्ञा मतलब घृणा, धुंधवाते मतलब निंदा, है ना, कड़वे तम मतलब बोली बात, जो समाज में हमारे बात न मानने वाले व्यक्ति के भी कड़वे बात को मुझे झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र उलम बहु, यह चिर अखंड अपमान। बहु मतलब बाहें होता है ना। जागरूक मतलब जान ही रहे हैं आप लोग। चिर मतलब उस सभी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि व्यक्ति यह सब जानता है कि हमारे समाज में हमें सब कुछ झेलने को पड़ेगा, है ना। उन सभी बातों को जानते हुए प्रेम भरे नेत्रों से, है ना, नेत्र उलबंद बाहें, अब देख रहे हैं, प्रेम भरे नेत्रों से उठी बाहों से अपनेपन की भावना रखता है। क्या करता है, अपनेपन की भावना रखता है ना। नेत्र उलबंद बाहु अपनापन, है ना। तो वह सब कुछ जानता है एक व्यक्ति, और उस सब जानते हुए भी प्रेम भरे नेत्रों से उठी बाहों से अपनेपन की भावना रखता है। कौन, समाज का वह व्यक्ति जो समाज में उसे बुरी नजर से देखा जा रहा था, अपमान अवज्ञा को उसे झेलना पड़ रहा था। आगे कवि कहते हैं, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा सिद्ध्यामय, इसको पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि वह जानता है कि जिज्ञासु, उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, प्रबुद्धि वह बुद्धिमान है, श्रद्धा भावना रखता है। अगर ऐसे व्यक्ति को हम समाज में अगर शामिल कर लेते हैं तो हमारी समाज की क्या होगी, विकास होगा, ना कि बिना। फिर एक बार देख लेते हैं, जिज्ञासु प्रबल प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि जिज्ञासु मतलब होता है जानने, कुछ कर दिखाने की इच्छा, है ना। प्रबुद्ध मतलब होता है बुद्धिमान, श्रद्धा मतलब होता है श्रद्धा भावना। कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं भली भांति जानता हूं जिसके अंदर जिज्ञासा हो, बुद्धिमानी हो,
श्रद्धा भावना हो, वह व्यक्ति को अगर हम लोग समाज में शामिल कर लेते हैं तो हमारे समाज की क्या होगी, बुराई दूर करे होगी। यह दीप अकेला शनै भरा गर्भ भरा मदमाता। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक में जब तक शले अर्थात तेल भरा रहता है तब तक वह खुशियों उल्लास के साथ जलता है, अगर उस दीपक को हम लोग अनेक दीपकों के समूह में शामिल कर देते हैं तो उसकी सार्थकता क्या होती है, बढ़ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को जो बुद्धिमान होता है उनके अंदर जिज्ञासा होती है, कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, लेकिन वह अकेला होता है। अगर वैसे व्यक्तियों को हम समाज में शामिल कर देंगे तो हमारी समाज क्या होगा, विकास की ओर जाएगा, समाज की बुराई दूर होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर हमारा समाज विकास की चरम सीमा तक पहुंचेगा। यह एक दीपक के माध्यम से कवि एक समाज को, हर एक व्यक्ति की जरूरत होती है और हर एक व्यक्ति को समाज की जरूरत होती है, इसके बारे में यह एक दीप अकेला के माध्यम से बताया गया है। अगर आप सभी को वीडियो में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। और हमारे आप जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां आप हमारे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां हम लोग अपना लिंक शेयर कर देंगे, आप वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी को ज्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए मैं ये कविता के साथ नीचे के पंक्ति में व्याख्या भी लिख दिया हूं, पर कविता पर व्याख्या लिख दिया। ठीक है, नमस्कार। मैं नेक्स्ट वीडियो अजय जी द्वारा रचित मैंने देखा एक बूंद लेकर आऊंगा।